will be 45 degree to HP and then 30 degree to VP. So this whole shape, whichever you get after inclining at 30 degree, you will have to rotate it. Again the same procedure जो हमने plane में करा था कि हमको पूरा grid बना करके उसको follow करना पड़ेगा फिर, ठीक है? So the question, so we need to start from here because the true shape would be visible here, ठीक है? So this will be A, B, C, D. Okay, and then if we project it here, is that okay? All right. This is your base case. तो आपने इसको फिगर नंबर 1 बनाया, then सेकंड ये बनाया. अब हमको क्या करना है? 30 डिग्री पे इसको रोटेट करना है, या 45 डिग्री कितना है? एसपी से कितना है? 45 डिग्री पे अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो दिस होल रेक्टेंगल विल बी रोटेटेड. कई लोग जब रेक्टेंगल रोटेट करते हैं ना ऐसे बना देते हैं, बर्फी थोड़ी ना बन जाएगी. रेक्टेंगल ही रोटेट होएगा, ठीक है? काजू कतली नहीं बन जाएगी वो जो है खोए की बर्फी रोटेट होगी, ठीक है? तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. अगर सेट स्क्वायर यूज करना नहीं आ रहा है देन व्हाट यू कैन डू इज 2-3 A1 लेके आप सेट स्क्वायर पे लाइन खींचना शुरू कर दो. जब 5-6 भर जाएंगे अपने आप बन जाएगा, है ना? तो ये जो आपका जो हैंड मूवमेंट है या जो कोऑर्डिनेशन विद योर माइंड है वो कोई सिखा नहीं सकता, वो अपने आप ही आता है जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तब. और एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा, दैट फॉर श्योर. तो अगर आपको लग रहा है आपकी प्रैक्टिस कम हुई है देन वी कैन मेक यू सिट हियर फॉर लाइक लॉन्ग आवर्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू. ये 90 डिग्री ही रहेगा ना, तो जिनका ये जो है अननेसेसरी बिना बात में शेप ही डिस्टॉर्ट हो जाता है वो थोड़ा सा केयरफुल रहे. अगर नहीं है कल बनाने की तो प्रैक्टिस कर लीजिए और क्लास कर लीजिए. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. ये मेरा थोड़ा इसको मैं क्या करूँगा, मेरे एक कंडीशन फुलफिल होगी कि इसकी एक्सेस जो है 45 डिग्री पे आएगी. जब एक्सेस 45 डिग्री पे आएगी तो ये एंगल भी 45 डिग्री पे आएगा बिकॉज एक्सेस इज लाइन के पैरेलल होगी, तो व्हिच इज मोर ओवर द केस. मैं इसको नीचे लेकर के आऊँगा. यहाँ से लेकर के जाऊँगा. मैंने बताया था आप मिस मत करिएगा, एक पेज पहले ड्राफ्ट करिएगा फिर दूसरी ड्राफ्ट करिएगा तभी ज्वाइन करिएगा. अगर आप एक आगे पीछे वाले पॉइंट्स को एक बार में बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. पहले ABCD ड्राफ्ट करना है. ए यहाँ से आया है तो दिस इज योर ए, ठीक है? बी यहाँ पे आया है तो दिस बिकम्स योर बी. सी कहीं पे आया है, सी आया है तो सी यहाँ पे हो गया और डी हो गया यहाँ पे. तो दिस बिकम्स योर फ्रंट पेज. और जब ऊपर से देख रहे हैं तो दिस विल बी विजिबल. इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है? फिर 3 2 यहाँ से आया तो दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 2 एंड 1 यहाँ से ये 1 आ रहा है, 4 और 1 ये 1 हो गया और ये 4 हो गया. ये पूरा विजिबल नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑन द रियर साइड. ऑलराइट, sorry about this
interruption. This is a bit 99. Okay, so this we then join A को हमको 1 से join करना है, but that is kind of on the rear side, so we don't do that. D को हमको 4 से join करना है, that is also on the rear side, so we don't do that. And C को we join with 3. अगर आप इस वाले पेज को join करना चाहते हो तो उसमें actually ये वाला जो लाइन है वो डॉटेड आएगी, ये भी डॉटेड आएगी, and this 2 3 3 4 ये फॉर्म आएगा, but that won't be visible because आपको यहाँ पे imagination use करना पड़ेगा. It will be something like this. Okay, so this is the plane on behind, on the rear side. This is the plane on the front, and then we have kind of joined both of them together. Do you follow? Do you visualize this? Yes. All right. Then what do we do? This becomes your figure number 4. Then it says it's at an angle of 30 degree from VT. तो वो कहाँ पे दिखेगा हमको? HP में. And what do we need to do? क्या करना पड़ेगा हमको? So we need to do this whole drawing at an angle of 30 degree. Okay. So we draw a line of 30 degree here. अब मैं इसके पीछे ड्राफ्ट करूँगा, because अगर मैं ऊपर ड्राफ्ट करूँगा तो ये abut कर जाएगी आपकी reference line. So I need to draw AB12 on this line. So जैसे कहीं से मैं शुरू करके इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ. वैसे एक्सेस की बात हो रही है तो आप चाहो तो एक्सेस को बीच में लेकर के you draw a line like this, but it's convenient that you draw from an end. बाद में आप एक्सेस शो कर दो कि एक्सेस भी 30 डिग्री है. Something like that. Then I will mark A, then I will measure the distance. वहाँ पे B mark करूँगा. Measure the distance. वहाँ पे 1 mark करूँगा. Measure the distance. वहाँ पे 2 mark करूँगा. Using compass or measurement scale. ठीक है. फिर यहाँ पे मैं इस पे 90 डिग्री पे लाइन खींच दी मैंने. यहाँ पे मैंने D मार्क किया और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाऊँगा. फिर measure कर करके ये सॉरी D के बाद यहाँ पे B के साथ में यहाँ पे C आएगा, 1 के साथ में यहाँ पे 4 आएगा और 2 के साथ में यहाँ पे 3 आएगा. तो दिस विल बी माई फॉर्म लाइन. तो A B C D को मैं डार्क करूँगा और ये डॉटेड हो जाएगी. एंड दिस विल बी माई फिगर. ठीक है, इतना पार्ट डार्क रहेगा. तो ये अब कितना 30 डिग्री एंगल पे VP से होगा, जो कि हमको HP में दिखेगा. तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई. नाउ दिस बिकम्स आवर फिफ्थ फिगर. ठीक है, फिर इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे प्रोजेक्शन में. अगेन A B C D को पहले लेके जाना है, एक एक फेस करके लेके जाना है. ऊपर लेके गए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो फिर यहाँ से A को लेकर के आए. कहाँ पे है ये? A है. इज इट ओके? A को यहाँ से लेकर के गए. A कहाँ पे मिला हमको? A, राइट. B को लेकर के गए. B कहाँ पे मिला? B. और कहाँ से देख रहा हूँ मैं इसको? इस तरफ से देख रहा हूँ, राइट. विच मीन्स कि अब मुझको ये वाला फेस फ्रंट पे दिखेगा, ये रियर पे दिखेगा. डार्क में पहले ये कर रहा हूँ, बट अब जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे पीछे वाले ये वाली लाइन नहीं दिखेगी. ये जो पीछे की तरफ लाइन नहीं दिखेगी, जो आगे ये लाइन तो इमीडिएटली भी वो दिखेगी और ये वाला फेस दिखेगा. ठीक है, 1 2 3 4 अब मुझे फ्रंट पे दिखेगा और ABCD पीछे दिखेगा. बट मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ कि ABCD. C को लेकर के आए, C कहीं यहाँ मिला और D को लेकर के आए. अब मेरे पास ये ABCD प्लेन है जो मेरे दिमाग में. अभी मैं इसको ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल बी ऑन द रियर साइड, पीछे की तरफ रहेगा. ठीक है. देन आई नीड टू ड्राफ्ट. ये मेरे को
1 लेकर के आया, 1 2 और 3 थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 हो गया और 4, ठीक है। यहाँ से 1 लेकर के आइए, कहाँ है 1, ये 1 आया, 1 को मैंने 1 से मिला दिया, ये 1 हो गया, राइट। और 2 ये आ रहा है, 2 को लेकर के गए, 2 को 2 से मिला दिया, 2 हो गया। और 3 भी यहीं पे, 3 कहाँ पे, ये 3 आया तो ये 3 हो गया। और यहाँ से 4 लेकर के गए, 4 कहाँ पे, ये 4 है तो ये 4 हो गया। Now 1 2 3 4 will be visible in front. तो इसको आप चाहो तो सॉलिड कर दो, मतलब इसको डार्क कर दो। ठीक है, अब एक एक लाइन को मिलाना है, तो आप जिस एंगल से देख रहे हो B2, ठीक है, B2 कौन सा फेस हुआ, ऊपर वाला हुआ, मे बी इट विल बी विजिबल। सो फर्स्ट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन C को 3 से ज्वाइन कर दो, लाइट लाइन में ज्वाइन कर लो, उसके बाद डार्क कर लो, जब आपको समझ आ जाए तब कर लो डार्क, तो जब तक नहीं समझ आए तब तक मत करो। और ये जो लाइंस होंगी ये डॉटेड होंगी, समथिंग लाइक दिस, ये फॉलो, तो पीछे वाले पेजेस वो डॉटेड होंगे, चाहो तो A को 1 से भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके, समथिंग लाइक दिस। Now this will be visible from front. अगर इसको साइड पे बनाने, that is also possible. जब साइड से बनाएंगे अगेन, तो हमको कौन सा फेस विजिबल होगा, ABCD फिक्सन को फ्रंट पे विजिबल होगा, कुछ ऐसे ही फिगर आएगा, बट ABCD would be somewhere here in position and 1 2 3 will be somewhere there, right? तो वो भी कर सकते हैं, you can also draw, अगर आप यहाँ से ABCD लेकर के जाओ, यहाँ से ABCD लेकर जाओ, you can also draw a side figure. So this will be our 6th figure number 6. Is it okay? All right. So this is part of your double inclination of a solid. Actually, इसमें issue कुछ नहीं है. The only thing that you need to understand is the procedure. So you bring in point from here, you bring in point from here, and then wherever they kind of coincide or intersect, that becomes your final projection. Is that okay? All right.